बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, 104 क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आप सी जी एस टू एस आई यूनिट फॉर द वैल्यू ऑफ जी के लिए रेशो कैलकुलेट कर लें। तो जो एस आई वैल्यू है जी की, दैट वी ऑलरेडी नो, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसे सी जी एस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन की जगह 10⁵ डाइन्स आ जाएंगे। हर एक मीटर स्क्वायर में 10⁻⁻4 10⁻+4 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं और हर एक किलोग्राम स्क्वायर में 10⁶ ग्राम स्क्वायर्स होते हैं। अगर हम कैलकुलेशन करें तो सी जी एस इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 into 10⁵ into 10⁴ divided by 10⁶ डाइन डॉट सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। अच्छा, ये 5 जो हैं ये 6 के साथ कैंसिल होंगे, इधर सिर्फ 1 बचेगा। ये 1 इसके साथ कैंसिल होगा, इधर सिर्फ 3 बचेगा। तो G in CGS is equal to 6.67 इंटू 10⁻। अब ये -11 है, ये +3 है, तो इट बिकम्स -8। अब अगर आप न्यूमेरिकल रेशो ले लें तो GCGS इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻8 अपॉन G in SI which is 6.67 इंटू 10⁻11। ये दोनों कैंसिल होंगे। 10⁻8 मल्टीप्लाई विद 10⁻, ये नेगेटिव पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, बिकम 10⁻3। सो इट इज ऑप्शन सी। The next question is, what is the dimension of a physical quantity alpha in the equation P is equal to density by alpha, where P is the pressure? तो P is equal to density divided by alpha, और alpha की dimension find करनी है तो alpha is equal to density divided by pressure. Density is rho divided by P. Density is mass per unit volume. Pressure is force per unit area. So we get mass upon volume into force, और ये ऊपर आ जाएगा। Then alpha is equal to mass into area, volume is area into length, into force is mass into acceleration. area के साथ mass के साथ, and you have now 1 by a length which is meter, acceleration which is meter per second square upon meter square. So it is L minus 2, L minus 2 and T plus 2. L minus 2, T plus 2 is option C. Suppose A is equal to BC, where A has dimensions of L by M and C has the dimension of L by T, then dimensions of B are. तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में खुद बताया गया है कि A BC के बराबर है और A की डायमेंशन L by M है और C की डायमेंशन L by T है, तो B की क्या डायमेंशन होगी? तो L और L तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। T by M is equal to dimension of B. This implies that B has the dimensions of M inverse into T. So M inverse into T or T by M, which is option A. If log is equal to e to power T naught, T naught has the dimension of temperature, then dimensions of T are, अच्छा इक्वेशन इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वॉल्व है। लॉग ऑफ ए टू पावर टी नॉट लॉग की प्रॉपर्टी है, पावर को कोफिशिएंट में ले आता है। टी इज इक्वल टू टी नॉट लॉग ऑफ ए। अब इस एमसीक्यू में मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि आप अंडरस्टैंड करें कि लॉग इज डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि टी की वही डायमेंशन है जो टी नॉट की हैं, और टी नॉट क्योंकि टेम्परेचर है तो टेम्परेचर जो है
उसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे, केल्विन। पिछली बुक्स में इसको के से रिप्रेजेंट किया जाता था, अब इसको जो है थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच आर द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस। तो टॉर्क और एनर्जी, टॉर्क इज न्यूटन मीटर, एनर्जी इज जूल, आल्सो न्यूटन मीटर, आइडेंटिकल डायमेंशन है। मोमेंटम और इम्पल्स, मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड, इम्पल्स का यूनिट भी न्यूटन सेकंड, सेम डायमेंशन है। एनर्जी और वर्क दोनों जूल में मैयर होते हैं, सेम डायमेंशन है। मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैव डिफरेंट डायमेंशन, क्योंकि मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है चैप्टर नंबर 5 में, इसे स्टडी करेंगे हम इंशाल्लाह। एम आर विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। अब एंगल, एंगल का यूनिट तो है रेडियन, लेकिन डायमेंशन नहीं है। सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन, लेकिन डायमेंशन नहीं है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, अच्छा, इसका यूनिट जूल पर कैलोरी है, लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ना ही इसका कोई यूनिट है, ना ही इसकी कोई डायमेंशन है, सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आपकी पूरी बुक में ये 3 क्वांटिटीज़ हैं जिनकी यूनिट्स तो हैं लेकिन डायमेंशन नहीं है, इन्हें याद कर लीजिएगा एज अ स्पेशल केस। द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 1 Newton per meter square is equal to pressure divided force per unit area is pressure. It is 1 Pascal. If P is pressure, rho is density, then P by rho has the units of, तो P by rho का यूनिट आपको कैलकुलेट करना है। तो आर्चिमीडिस प्रिंसिपल में आपने पढ़ा होगा P is equal to rho GH, तो P by rho is equal to GH, GH का मतलब meter per second square multiply with meter, which is meter square per second square, which is option. Which of the following is closest to yard? So ये याद रखिएगा कि एक यार्ड में 0.914 meters होते हैं, which is approximately equal to 1 meter. तो closest to yard is 1 meter. If A is acceleration, V is velocity, X is position, T is time, then which equation is not dimensionally correct? T is equal to x by v, इधर सेकंड है, इधर मीटर है, इधर मीटर पर सेकंड है, कट जाएगा, सेकंड आ जाएगा, पहली इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अच्छा, A is equal to v square by x, v square is मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, x is मीटर, ये दोनों कैंसिल होंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, which means this is also correct. V is equal to A by T, तो V is equal to A by T means A is equal to VT। अब हम जानते हैं A जो है वो V by T की डायमेंशन से आ सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से। दिस डजंट लुक करेक्ट, सो this is option C, and this is actually T square is equal to 2x by A, यानी T square is equal to 2x by A, या T square is equal to x is in meter, acceleration is meter per second square, ये दोनों कैंसिल होंगे, सेकंड स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। Areas always have dimensions while volumes always have dimensions. तो एरिया की डायमेंशन मीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम मीटर क्यूब है, ये इसका यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि हैव डायमेंशंस, सो एल स्क्वायर एल क्यूब ये इसकी डायमेंशन है। The speed of a liquid leaving a tube depends on change in pressure and the density of the liquid. The speed is given by equation V is equal to K delta P by rho into N, where K is constant that has no unit. What is the value of N? तो N की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। V is equal to L T इनवर्स। करेक्टनेस का ये तकाजा है कि डेल्टा P बाय रो की डायमेंशंस भी एल टी इनवर्स होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रेशर पर यूनिट डेंसिटी है, जो हमने आर्चिमेडस प्रिंसिपल में P इज इक्वल टू रो जी एच से भी देखी है। तो P बाय रो इज इक्वल टू जी एच, जो हमने पिछले MCQ में भी कैलकुलेट की, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर,
तो अब अगर मैं यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिखूं होल पावर इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय रो होल पावर एन। तो इससे पता चलता है कि मीटर पर सेकंड होल पावर 2 is equal to delta p by rho dimension wise whole power n, which implies that n is equal to 2, which is option D. I hope आप सबने ये सीरीज एंजॉय की हो। दिस कंक्लूड्स और चैप्टर नंबर 1। हमने अपनी जीनियस सीरीज का पूरा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।